तुझसे कहे मैं चाहूं यही हरदम हमदम कि तू साथ मेरे रहे। तो फिर 25,000 फाइनल करते हैं, ठीक है? 1 रुपया भी कम नहीं होगा, बिल्कुल। इंसान को उतना ही मुंह खोलना चाहिए बीबी जितनी उसकी औकात होवे। क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं तुम्हारे आसपास, इस तन्हाई के अलावा कुछ भी ना, कोई भी ना हो। ये तो मानना पड़ेगा, बहू तुम चांद का टुकड़ा लाई हो। भाई चांद से तो तुमने खूब मिलाया, अब देखो ना ये भी चांद की तरह अपने साथ दाग लेकर आई है। क्या मतलब? अब देखो ना, महजबीन की बहन भागी, उसने हमारी बहू के उजले किरदार पे दाग लगा दिया। तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी बहन किसके साथ भागी है। वो मेरा मतलब है, बहनें तो एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाती। हो सकता है भागने से पहले तुम्हें कुछ बताया हो। मेरी बहन भागी नहीं है। अरे भाई यासिर कहाँ है? यासिर को बुलाओ भाई, रस्में वगैरह करें। अरे रहने दो रस्मों को, वैसे भी बहुत रात हो गई है, मैं जब भी अब आराम करेगी। अरे हमीदा अपने बेटे के करतूतों को जानती है ना, तो ऐसे टाल रही है ये। चलो भी चलो चले। क्या कर रहे हैं ताई अबू? ध्यान से, अभी आप गटर में गिर जाते। गिर जाने देते, यहाँ से लगने वाली गंध के दाग तो कभी भी साफ हो सकते हैं। मेरी इज्जत की सफेद चादर पे जो दाग लगे हैं वो कैसे साफ होंगे, कैसे साफ होंगे वो? अबू देख, अरे भाई शादी ने तो थका के रख दिया, तुम भी थक गई होगी, जाओ जाकर आराम कर लो। चले भाभी, मैं आपको आपके कमरे में ले जाती हूँ। खबरदार, कमरे में ले जाती हूँ, चली जाएगी वो खुद ही। जाओ भाई जाओ। न जाने है ये ख्वाब या है कोई सराब, न जाने है ये ख्वाब या है कोई। तू यहाँ क्या खड़ी हुई है? इधर आ, मेरे पैर दबा। सुबह से भाग दौड़ कर करके मेरे पैर थक गए।
अरे तुम काहे को मेरा मुंह देख रही हो? यहाँ जाओ ना ऊपर। जाओगी तो सामने वाला कमरा है तुम्हारा, सीधे हाथ पे। जरा सी जगह तू दे दे जो दिल में, रह लूं मैं छुप के। आपने मुझे भाभी के साथ क्यों नहीं जाने दिया? इसलिए कि ताकि उसे पहले दिन से ही पता चल जाए कि उसकी औकात क्या है। और तू जो ना, एक मुक्का खींच के मारूंगी तेरे को मैं, अगर तू ज्यादा चहती बनी तो। बखत मनूस आई बड़ी कहीं की, बेइज्जत करवा के रख देती है सबके सामने। दे इजाजत अगर तो साया तेरा बन के चलूं, दूं तुझे राहतें हर एक दर्द में तेरे मैं जलूं। साथ तेरा न छोड़ूं कभी, ये भरोसा न तोड़ूं कभी। तेरे रुख से अपना रास्ता मैं न मोड़ूं कभी। न जाने क्या है कोई सदा, न जाने क्या है कोई सदा। हेलो हेलो अरीबा, मुस्कान घर आ गई क्या? अभी क्या अभी तक नहीं आई? अब्बू और मैं राफी को ढूंढने गए हुए, लेकिन वो लोग अभी तक वापस नहीं आए। अपी, मुस्कान आपी मिल तो जाएंगी ना? आपकी खामोशी मुझे डरा रही है। नहीं अरीबा, तुम डरो नहीं, क्योंकि अगर तुम डर गई तो अम्मी अब्बू को कौन संभालेगा? हाँ, हिम्मत से काम लो। ये कहाँ चली गई आप अपी? अल्लाह सब खैर कर। अब तो काफी देर हो गई, मेरी मुस्कान तो मिल गई होगी अब तक। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं आ रहे घर, क्यों नहीं आए अभी तक? खोई होगी तो मिलेगी ना। शकीला, तुम भी हमीदा की तरह जहर उगल रही थी।
के लोगों को क्या यकीन दिलाऊंगी कि मेरी बच्ची मासूम है? मेरे तो अपने घर के लोग मेरी बेटी पर उंगलियां उठा रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं। भाभी, आपसे मेरी अभी 2 बातें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, और अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई नागहानी हो गई होगी तो आपको पता है ना लोग कितनी बातें करेंगे। भाड़ में गए लोग, उन्होंने जो सोचना है सोचे, जिसने जो कहना है कहे। मुझे अपनी मुस्कान पर पूरा भरोसा है। शकीला, मेरी मुस्कान मर जाएगी लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके माँ बाप का सर झुके, इसलिए जबान बंद कर लो अपनी। वो वक्त आए तो। वैसे भाभी, सुना तो यही है कि इंसान को सबसे ज्यादा भरोसा जिस पर होता है ना, उसे चोट भी वहीं से लगती है। कंफर्म तू अपने पीछे अपने यार को छोड़ के आई है, जिसको अभी तू याद कर रही है। जी? अबे जी क्या? अबे इधर एड़ा लिखा हुआ है क्या? अबे तू क्या कहेगी? तू ये कहेगी ना कि तू दूध से धुली है और तेरी बहन ही बिगोड़ी है। मैं यकीन कर लूं इस बात पे। ठेकेदार का लौंडा हूं मैं, पूरी देख खाने की जरूरत नहीं है मेरे को। एक दाना खा के बता देता हूं कि देख कैसी है। भाग गई ना जी बहन? मेरी बहन कहीं नहीं भागी। ये चीखो मत, ये औकात मेरे तुम दूंगा तेरे को भी का। वैसे वो है तो खूबसूरत। सॉरी, तो खूबसूरत है तो ये तारीफ करना तो बनता है। ना मेरी तरफ देखो, देखो ना एक दफा। अच्छा सो रही ना? हाँ इसे माशाल्लाह। अम्मी, खाना खा लें। मुस्कान आती है फिर खाते हैं। इतने वक्त से पता नहीं उसने कुछ खाया है या नहीं। मुस्कान कहाँ है? उसे साथ क्यों नहीं लाया आप? आप बोल क्यों नहीं रहे? जवाब दे, मुस्कान कहाँ है? सोच सोच के हलकान हो रहा हूं कि तुम्हें जवाब नहीं दे पा रहा तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ तो है, मगर क्या पता नहीं। मेरा दिल कहता है कि मेरी बेटी मुझे धोखा नहीं दे सकती, मगर क्या? वो वहां पहुंचे ही नहीं। क्या? नजमा, क्या हमारी मुस्कान हमसे झूठ बोल सकती है? नहीं, कभी नहीं।
मेरी बेटी मर तो सकती है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकती और ना किसी को धोखा दे सकती है। देखिए अम्मा, मुस्कान ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो बस देखो, इस घर की बहू हो, बहू बनकर ही रहो। अगर वकालत करने का इतना ही शौक है ना, तो कोर्ट में जाके करो। अरीबा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मेरी बेटी मर तो सकती है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकती और ना किसी को धोखा दे सकती है। बस करें भाभी, खुद को धोखा दे रही हैं या हमें? शकीला, सब कुछ ना अब तक मेरी आंखों के सामने होता आया और अब तक हो रहा है, और अभी तक आप मुस्कान की कसमें खा रही हैं। अम्मी, अपनों की पहचान यही होती है कि बुरे वक्त में अपनों का साथ देते हैं, उनके जख्मों पर मरहम रखते हैं। इस तरह जख्मों पर नमक नहीं छिड़कते। अपने तो दूसरों का बोया हुआ काटने के लिए ही होते हैं ना। हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। क्या कह रही हो नजमा? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? ताईजान, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि इस तरह कंप्लेन नहीं होगी, और होगी भी तो 24 घंटे बाद। और पुलिस वाले कैसे कैसे सवाल करते हैं। ठीक कह रहा है उमर। सब ठीक कह रहे हैं, जो मैं ठीक कह रहा है, आप ठीक कह रहे हैं और ये शकीला ठीक कह रही है। गलत तो सिर्फ मैं ही हूँ। नजमा, रहम करो मुझ पर। पहले ही मेरा बहुत तमाशा बन चुका है, मज़ीद तमाशा बनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ये जान छुड़ाने और जिम्मेदारियों से हाथ उठाने का अच्छा तरीका है। अरीबा, जाओ अंदर से चादर लेके आओ, मैं खुद जाऊंगी पुलिस स्टेशन। रुको अरीबा, देखता हूं मैं। चलो मैं। हमारी ताई का तो दिमाग खराब हो गया है। बजाय उनको समझाने के, मुस्कान को ढूंढने के बहाने तुम मुझे भी अपने साथ ले आए। क्योंकि आप ज्यादा देर वहां रुकते तो बेवजह आप लोगों का झगड़ा हो जाता, और क्या पता दोबारा कोशिश करने से मुस्कान आप ही मिल जाए। तुम्हें अब भी मुस्कान के लौटने की आस है? जी, क्योंकि जब तक यकीन नहीं टूटता उम्मीद भी जिंदा रहती है, और मेरा यकीन अब भी मुस्कान आप ही पर है।
हेलो बीबी, नीचे उतरिए। बीबी, बीबी। आपी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने तो सोचा था कि पढ़ी लिखी लड़की होगी तो कम से कम उसमें इतनी तमीज तो होगी ना कि सास को देख के सर पे दुपट्टा ही ओढ़ ले। माजरत चाहती हूँ, मैं किसी और ख्याल में थी। किसी और ख्याल में थी या किसी और के ख्याल में थी? जी भाई, मुस्कान के जो हालात देखे हैं ना हमने, तो भरोसा बैठते बैठते ही आएगा। अब देखिए अम्मा, मुस्कान ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो बस। देखो, इस घर की बहू हो, बहू बनकर ही रहो। अगर वकालत करने का इतना ही शौक है ना तो कोर्ट में जाके करो। जी। अपने मैके वालों को ना फोन करके पूछ ले, उनका नाश्ता लाने का इरादा भी है कि नहीं। अम्मा, हालात आपके सामने है, इन हालात में वो कैसे रसूमात निभा सकते हैं? ठीक है, तुम नीचे जाओ, बावर्ची खाने में जाकर नाश्ता बनाओ। जी मैं? हाँ, जो तेरे घर के हालात है ना वो तो लाने से रहे। आ जाओ नीचे, मैं जा रही हूँ। जी। ऐसा क्यों बंद कराया आपने? हाँ, ये दरवाजा क्यों बंद कराया? क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं तुम्हारे आसपास, इस तन्हाई के अलावा कुछ भी ना हो।
ये लो, खाना खा लो। मुस्कान धोने वाले ही खा लो, लेकिन खा लो। अच्छा ये लो, पानी तो पी। एक घूंट पी लो पानी का। तो बेहतर था कि मुस्कान मर ही जाती। आंसू तो जिंदा लोगों के पहुंचे जाते हैं। मुस्कान तो अपनी लाश खुद अपने कंधों पर उठाकर यहाँ तक लाई है। आपको क्या लगता है कि मुस्कान की ये सारी बातें जानने के बाद अब कोई भी इस घर से रिश्ता जोड़ पाएगा? सारी जिंदगी मैं अपनी बेटियों को दुनिया के सर्द और गर्म से बचाता रहा, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। हार गया मैं, हार गया।
ताई अब्बू खुद को संभाले। अगर आप हिम्मत हार गए तो मुस्कान आपी के आंसू कौन पहुंचेगा? आंसू तो जिंदा लोगों के पहुंचे जाते हैं। मुस्कान तो अपनी लाश खुद अपने कंधों पर उठाकर यहां तक लाई है। हेलो। हाँ सही है, शाम को मिलते हैं। ओके 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 बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कहीं जा रही हो? जी, यूनिवर्सिटी। तुम अब भी पढ़ाई जारी रखोगी? क्यों? अब ऐसा क्या हो गया जो मुझे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखनी चाहिए? शायद तुम्हारी नजर में इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, तो तुम्हें याद दिलाना पड़ रहा है कि तुम अब शादीशुदा। ऑफ कोर्स मुझे याद है, निकाह एक कमिटमेंट होता है और मैं अपनी कमिटमेंट कभी नहीं भूलती। बेटा, इस कमिटमेंट को याद रखना ही काफी नहीं है, उसको पूरा करना भी बहुत जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब दो लोग एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पर पूरे उतरें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करें। आप क्या चाहते हैं? मैं जिम्मेदारी के नाम पर अपना फ्यूचर सैक्रिफाइस कर कर घर पर बैठ जाऊं? क्या किचन में काम करूं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं चाहती। अगर आप ऐसा चाहती भी हैं ना, तो ये मुमकिन नहीं। तो सब कुछ आपके सामने है ना भाभी। आपकी मुस्कान ने अपने साथ साथ हम सबको भी बर्बाद कर दिया है। आपको क्या लगता है कि मुस्कान की ये सारी बातें जानने के बाद अब कोई भी इस घर से रिश्ता जोड़ पाएगा? मत खोलना दरवाजा, मत खोलना। मुझ में लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं है हिम्मत। सामना करने से वो घबराते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया होता है। ये नहीं हो सकता कि हमने कुछ गलत भी ना किया हो, डरे भी हम। अपनी ममता का चश्मा उतार कर देखेंगे ना, तो आपको वो सारी मुश्किलात नजर आएंगी जो आइंदा जिंदगी में हमारे साथ पेश आने वाली हैं। और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपकी मुस्कान होगी।
शरान, शादी से पहले मुझे इस बात का यकीन दिलवाते रहते थे कि जिंदगी में हर कदम में तुम मेरा साथ दोगे, मगर आज यूनिवर्सिटी के मामले में तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो आगे क्या करोगे? देखो, मैंने जो बात तुमसे कही थी मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। और जहां तक तुम्हारे यूनिवर्सिटी जाने का ताल्लुक है तो मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी ना जाओ। क्या? इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि मैं घर पर रहकर आम लड़कियों की तरह घर के काम करूं, हर शाम में सज धज कर तुम्हारा इंतजार करूं? हाँ, यही चाहता हूँ। तो क्या बुराई है इसमें? आए हाय, कयामत टूट पड़ी है इस घर पर और तुम रास्ता रोक के खड़े हो। हटो यहाँ से। ये सुन ले मेरी खामोशी, क्या तुझसे कहे